चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग आज पढ़ते हैं परागण के बारे में। परागण को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। पोलिनेशन होता क्या है इसके बारे में सीखेंगे हम लोग। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फूल है, इसी फूल का ये पराग कोश है, ये संरचना बनी हुई, ये क्या है? पराग कोश है। और पराग कोश के अंदर हमने उस दिन बताया था, सेक्शन जब हमने काटा था इसका, ऐसे संरचना बनी हुई थी। और हमने ऐसा सेक्शन जब काटा था तो इसके अंदर हमने देखा था कि संरचना कुछ इस तरह से दिख रही थी, ऐसे। इसके अंदर क्या थे? सब पराग कण थे। इसी के अंदर क्या थे? पराग कण थे। जब ये पराग कण निकलते हैं बाहर, जब इसका स्फुटन होता है, जब ये फूटता है तो ये पराग कण कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र पर जाते हैं। ये संरचना जो आपको दिख रही है, ये क्या है? वर्तिकाग्र है। अर्थात पराग कणों का पराग कोश से निकलकर, पराग कणों का कहाँ से निकलना? पराग कोश से। पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अर्थात ये देखिए पराग कण है, पराग कोश से क्या निकल रहा है? तो पराग कण निकल रहा है। फिर इन पराग कण कहाँ जा रहे हैं? वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। अब परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है। देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है कि स्वपरागण परपरागण होता है क्या है। जैसे मान लीजिए कोई पुष्प है और ये पुष्प आप देखेंगे यहाँ पर, ये वर्तिकाग्र का पार्ट्स है, अर्थात ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है। अब क्या हुआ? इस फूल के पास ये नर वाला पार्ट है, अर्थात ये परागकोश है, और ये वर्तिकाग्र है, अर्थात दोनों लिंग इसके पास है। ऐसे पुष्प को हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी। तो द्विलिंगी पुष्प में क्या हुआ कि उसी पुष्प का पराग कण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गया, तो हम बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन ये भी है कि अगर कोई एक पौधा है और एक ही पौधे पर अलग अलग फूल है, तो किसी एक पुष्प का जो परागकण है दूसरे पुष्प के परागकण पर, लेकिन पौधा एक होगा, तब भी क्या कहलाएगा? स्वपरागण। अर्थात स्वपरागण एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तब भी इसको हम स्वपरागण बोलते हैं। या एक ही पौधे के एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, लेकिन पौधा एक ही होगा, तब भी होता है स्वपरागण। जबकि परपरागण में ऐसा नहीं होता है, इसमें पौधा अलग अलग हो जाता है। अर्थात किसी एक पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परपरागण। अर्थात परपरागण में क्या होता है कि पेड़ या पौधा बदल जाता है, जबकि स्वपरागण में पौधा वही रहेगा, भले वो एक ही फूल में हो चाहे फूल अलग अलग हो। ये सारी प्रोसेस स्वपरागण है। जबकि परपरागण में अलग अलग पौधों के फूल के परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो स्वपरागण और परपरागण होता है। देखिए यहाँ पर जो भाषा, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं, जो आपकी बुक है इसको रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा है? पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहते हैं। यह क्रिया वायु, जल तथा जंतुओं किसी के द्वारा हो सकती है, चाहे पानी से हो, चाहे हवा से हो, चाहे कोई जंतु गया पराग कण को टच किया फिर दूसरे पौधे पर बैठा, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। किसके द्वारा होगी? चाहे वायु, चाहे जल, चाहे कोई जंतु, जैसे मधुमक्खी है, कोई कीट है, चींटी है, जाकर के बैठ रही है एक फूल पर,
फिर उसका रस चूस रही है, फिर दूसरे फूल पे जा रही है, तो वहाँ से क्या होता है कि परागकण एक फूल से दूसरे फूल पर पहुँच जाता है, या किसी एक ही फूल के जो परागकण है उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है किसी पुष्प के पराग कोश। देखिए, किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना अथवा उसी प्रजाति के किसी अन्य पुष्पों पर गिरना। अर्थात दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये फीमेल का पार्ट्स है, ये ओवरी है, इसके बाद और भी पुष्प के भाग है, मान लीजिए जैसे दलपुंज है, वायदलपुंज है, और मान लीजिए इसी में ये नर वाला पार्ट है। ये सब क्या है, नर वाले भाग हैं। तो क्या होता है कि इनके अंदर जो परागकण बनते हैं, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, इसके बारे में मैंने आप लोग पढ़ाया था कि मान लीजिए ये वाला भाग एंथर है, जिसको हम बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पराग कोश। अब होता क्या है कि इसमें से मान लीजिए क्या निकल रहा है, परागकण निकल रहा है। क्या निकल रहा है, परागकण। तो ये परागकण कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। किसके पास आएगा, वर्तिकाग्र के पास आएगा। कहाँ आएगा, वर्तिकाग्र के पास आएगा। तो पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये प्रक्रिया कहलाती है परागण। क्लियर, आगे देखते हैं। इसको आप लोग देखिए, ये छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सब परागकण हैं। यदि परागकण को एक ही पुष्प के समान वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जाए तो परागण कैसा होगा, स्वपरागण। स्वपरागण के दो कंडीशन है, या तो एक ही फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, या एक ही पौधे के एक फूल का परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। दोनों दशा में स्वपरागण ही होता है। जब तक अगर पेड़ पौधा बदल गया तब जाके होगा पर परागण। तो इसको आप लोग समझिए, वही सारी चीजें दिखाई गई है। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं, इनमें पोलिनेशन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है।